आपका ना जाने कौन सा गुण उनको अच्छा लग जाए। सबरी बेर खिला रही हैं तो कहीं खट्टे तो नहीं है, तो चख करके दे रही हैं राम जी को, और राम जी वही खा रहे हैं जो चख करके दे रही हैं। क्यों? वो सबरी का भोलापन राम जी को भा रहा है। आपका कौन सा भाव, कौन सी अदा ठाकुर जी को। वहां कर्मा बाई बिना नहाए धोए ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाती है, बिना नहाए। सुबह उठते ही सीधा खिचड़ी बनाने बैठती है, ठाकुर जी दौड़ के जाते हैं उसकी खिचड़ी खाने। किसी ने कर्माबाई को कहा, अरे नहाया धोया करो, थोड़ा पवित्र होकर के बनाया करो। एक दिन कर्माबाई ने नहा धो करके जब खिचड़ी बनाई, ठाकुर जी आए, नेक चक्कर के बोले, कर्मा आज तो बिल्कुल स्वाद नहीं बनी है। कर्माबाई बोली, आज मैं नहा ली थी। बोले, नहीं तू कल बिना नहाए धोई बना कर, मुझे उसी में स्वाद आता है। कहा हमारे लिए वेदों में इतने नियम बना दिए, नहाओ धो, ये करो, इतनी पवित्रता शुद्ध, पर जरूरी नहीं है कि आप भी यही करो। कर्माबाई की खाने आए तो कर्माबाई का भाव ऐसा था। एक बार हमारे ब्रज की लीला सुनाता हूं मैं कभी कभी, कि तानसेन श्रीनाथ जी के सामने गाने के लिए आया, तो तानसेन का स्वभाव था पान खा करके आया। तो जैसे ही श्रीनाथ जी के आगे गाने लगा, तो गुसाई विठलनाथ जी सेवा में थे ठाकुर जी की, तो गुसाई जी ने जाके कहा, ए तानसेन सुनो, ठाकुर जी के सामने गाना ये कोई रजवाड़ा नहीं है, ये कोई समाज नहीं है, तुम यहाँ पे पान खा के गा रहे हो। ठाकुर जी के सामने गाना मतलब सेवा ही होती है, मुख शुद्ध करके गाओ, कुल्ला करके आओ, जाओ। तानसेन बोला, क्षमा करें। बाहर गया, पान मान सब निकाल दिया, मुंह पूरा धो के साफ करके दोबारा आके जैसे गाने लगा, तो सामने श्रीनाथ जी खड़े खड़े सुन रहे थे तानसेन को। और गुसाई जी का स्वभाव था, जब कोई सेवा करता था ना गायन की, नृत्य की, तो गुसाई जी ठाकुर जी को ही देखते थे। खड़े खड़े श्रीनाथ जी झोंके लेने लगे, नींद आ रही ठाकुर जी को। तो गुसाई जी दौड़ करके गए, जय जय, कहा भयो, आपको इतनी नींद काहे को आ रही है? ठाकुर जी बोले, या के गायन में मेरो बिल्कुल मन ना लग रहा, कहा गा रहो जी, या तो यूं को जल्दी जावे यहां ते आयो काओ, तब तो बढ़िया गा रहो, अब तो जन कहा गा रहो है। गुसाई जी ने जाके कही, बोले तानसेन तुम्हारा गायन ठाकुर जी को बढ़िया नहीं लग रहा। तानसेन बोला, मैं जब आया था तब तो मैं पान खा रहा था, अब तो मैं कुल्ला करके आया हूं। पीछे से श्रीनाथ जी बोले, या ते कहो दोबारा पान खा के आवे और फिर गावे। गुसाई जी बोले, जय जय, इस सबरे नियम हमारे काज है का, शुद्ध रहो, पवित्र रहो, जहां आप राजी हो जाते हो वहां कोई नियम नहीं है। वो ठाकुर जी बोले, और तो क्या, जहां हम राजी वहां कोई नियम नहीं। तानसेन दोबारा पान खा के आया, फिर गाना शुरू किया। श्रीनाथ जी बोले, हाँ अब बढ़िया लग रहा है, अब अच्छा गा रहा है। गुसाई जी बोले, जय हो, आपकी लीला आप ही जानो। तो आपके कौन सा भाव उनको अच्छा लग जाता पता नहीं। सदन कसाई ठाकुर जी को बाहर तराजू में क्या बोलते हैं उसको रखने वाले को, बाट की जगह शालिग्राम भगवान रखता था और मांस तोलता था। कोई संत सदन कसाई से ले गए ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी रात में सपने में रोने लगे, बोले मोह तो सदना के पास ही जानो है। संत बोले, वो मांस तोलता है आपसे। बोले, वो नहीं पता हमको क्या करता है, पर वो जब तराजू तोलता है ना, तो मेरा नाम संकीर्तन करता हुआ तोलता है, और उसके तराजू में लुढ़कने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, वहीं छोड़े आओ। तो ठाकुर जी को ना जाने कौन सा गुण बढ़िया लग जाए। इसलिए लगे रहो, कोई ना कोई तो भाई जाएगा ठाकुर जी को। लेकिन हाँ, चतुराई से किए गए कोई भी गुण साधन ठाकुर जी को प्रिय नहीं, सहज में जो हो जाए ठाकुर जी को भाते। भगवान 3 महीने के हो गए, धीरे धीरे ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए। गर्गाचार्य जी ठाकुर जी का नामकरण संस्कार करने के लिए आए। गर्गाचार्य जी महाराज जैसी आए, गर्गाचार्य जी नामकरण के लिए बैठे, तो रोहिणी मैया लाला को लेके बैठी ठाकुर जी को, और यशोदा मैया अपनी गोद में बलराम जी को लेके बैठी, देखने के लिए गर्गाचार्य जी कुछ जानते हैं कि नहीं। गर्गाचार्य जी महाराज ने यशोदा मैया की गोद में बलराम जी को जैसे ही देखा, देखते ही कहा, मैया ये आपका लाला नहीं है। तो बोले, कौन है?
तो अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद्बलं विदुः। मैया ये रोहिणी के लाला हैं। यशोदा मैया बोली हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे, आप तो सब जानते हैं। बोली इस बालक का नाम मैं राम रखता हूं, पर बल की अधिकता होने के कारण पूरा विश्व इसको बलराम कह करके पुकारेगा। और रोहिणी मैया की गोद में बैठे हुए ठाकुर जी को जैसे ही देखा, गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले रह गए, मुंह खुला रह गया, सांस रुक गई, हाथ वाथ सब ऐसे स्थिर हो गए मानो जैसे कोई शव, ऐसे शव के भांति हो गए। क्यों? देखते ही उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जैसे ही देखा, पता चल गया शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण है ये तो। यशोदा मैया बोली बाबा पधार गए क्या? जोर से हिलाया, बोले बाबा बाहर जाके पधारो, घर में काहे को पधार गए? थोड़ी देर बाद गर्गाचार्य जी के जब ध्यान टूटा, बोले मैया ये आपकी गोद में जो बालक बैठा है ये सामान्य बालक नहीं है, ये साधारण बालक नहीं है। ठाकुर जी छोटे से 1 साल के हैं और रोहिणी मैया की गोद में बैठे बैठे और घूर रहे हैं गर्गाचार्य जी को। बोले मेरी पोल पट्टी खोलेगा सबरी, बोलना अभी जानते नहीं। ठाकुर जी ने गोद में बैठे बैठे इशारा किया, बोले मैया को नहीं बताओ मैं कौन हूं। गर्गाचार्य जी ने तुरंत नेत्र बंद किए। ठाकुर जी अंतस्थ में आ गए और अंतस्थ में आके बोले हे गर्गाचार्य जी आप सब जानते हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, पर मां को नहीं बताइए कि मैं परमात्मा हूं। गर्गाचार्य जी बोले क्यों? कारण? ठाकुर जी कहते हैं मैं ब्रज में आया क्यों हूं? केवल प्रेम स्वीकार करने और क्षमा करना। गर्गाचार्य जी जहां प्रभुता प्रधान होती है ना वहां प्रेम नहीं होता। मैं प्रभुता छुपा के रहना चाहता हूं। आप मां को यदि बता दोगे कि मैं भगवान हूं, मोए कोई मंदिर में दियावेगी, पुजारी जी तो कहेगी दिन रात या की आरती करे करो, भैया भगवान है जे तो। मैं तो मैया को प्रेम लेवे आया हूं, इन ब्रजवासीन को प्रेम स्वीकार करवे आया हूं, इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना मैया से ये मत बताओ कि मैं परमात्मा। इसलिए गर्गाचार्य जी समाधिस्थ हुए। गर्गाचार्य जी की जब समाधि खुली तो बोले मैया आपकी गोद में जो बालक बैठा है ये साधारण नहीं है। बोले कौन है जी? बोले नारायण समो गुणैः। पहले तो कहने वाले थे ये साक्षात नारायण है, लेकिन ठाकुर जी के मना करने पर गर्गाचार्य जी बोले ये नारायण के समान गुण वाला है। अगर कुछ अद्भुत करे, अप्रतिम करे, तो आप यही समझना कि इसमें नारायण जैसे लक्षण हैं। या को नामकरण तो कर दो कछु। बोले मैया आपको ये लाला कभी शुक्ल वर्ण का हुआ, कभी रक्त वर्ण का हुआ, कभी पीत वर्ण का हुआ, इस बार इसका जो वर्ण है वो कृष्ण है, इसीलिए इदानिम कृष्णताम गतः। आपके इस बालक का नाम मैं कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? एक अर्थ तो कृष्ण का मतलब होता है वर्ण, वर्ण यानी कि कॉम्प्लेक्शन। ठाकुर जी थोड़े सांवले हैं। वैसे ठाकुर जी का रंग आज तक कोई बता ही नहीं पाया कैसा है। ठाकुर जी को कोई नीला बताता है, कोई सांवला बताता है, कोई काला बताता है, पर नहीं, इन सबसे परे हैं ठाकुर जी। कृष्ण वर्ण है। कृष्ण वर्ण की खोज आज तक हो ही नहीं पाई कि वो वर्ण कैसा है। ठाकुर जी अद्भुत है। और कृष्ण शब्द का दूसरा अर्थ होता है जो किसी भी रूप में आपको अपनी ओर कर्षित कर ले, उसका नाम है कृष्ण। आप देख के भी उनके हो सकते हो, सुन के भी उनके हो सकते हो, हर स्थिति में आप उनके बन जाओगे, इसलिए उनका नाम कृष्ण। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। अब ठाकुर जी को नामकरण है गयो कृष्ण। मैया दुनिया भर के नाम बोलती है, लाला कन्हैया, कनुआ, गोपाल, गोविंद, माधव। ठाकुर जी धीरे धीरे थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं।
अब मैया उनसे बुलवाती है, बोले लाला बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोलते। नंद बाबा आके बोलते हैं मैया ना बोले को, यूं बोले को बाबा। लाला बोल बाबा। ठाकुर जी मुस्कुराते, नहीं बोलते बाबा। दाऊ दादा आके बोलते हैं लाला बोल भैया। ठाकुर जी नहीं बोलते। इतने में ही एक गैया सामने से निकलती है और ठाकुर जी बोलते हैं गैया। और जैसे ही ठाकुर जी बोले गैया, पूरे नंदगांव में, पूरे गोकुल में नगाड़े बजने लगे, बधाई हो बधाई हो, अरे नंद को लाला बोलन लगो। ठाकुर जी ने सबसे पहला शब्द क्या बोला पृथ्वी पर? गैया। सबसे पहले गैया बोले। और जैसे ही गैया बोले, यशोदा मैया बोली लाला लाला गैया, अब बोल मैया। तब ठाकुर जी बोले मैया। नंद बाबा गोद में लेके भागे, बोले लाला बोल भैया, लाला बोल बाबा। ठाकुर जी बोले बाबा। अब तो सब गोपियां ग्वाल सब आ गए नंद भवन में, और सब अपनी अपनी गोद में लेकर के लाला से अपना नाम बुलवा में। अब गोपियों के बड़े विचित्र नाम। एक गोपी को नाम चारुलता। अब वो कह रही है ठाकुर जी से बोल चारुलता। ठाकुर जी रोने लगे, बोले दारी तो समझ ना आ रही, अभी बोलना सीखूं मैं, कहां से बोलूं चारुलता। ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीला चल रही है। अब मैया ने ठाकुर जी को और भी कुछ सिखाया। सब गोपियों को बुला लिया। मैया वो देखो तुम्हें लाला की एक नई भाव दिखाऊं। सब गोपियां घेर के बैठी हैं, बीच में ठाकुर जी बैठे हैं। मैया बोली लाला तेरी आंख कहां है? तो छोटे से ठाकुर जी ऐसे करते हैं, सब गोपियां ताली हो जाते हैं, ओहो लाला को पता है आंख कहां है। एक गोपी बोली लाला नाक कहां है? तो ठाकुर जी अपनी नाक पकड़े, ये रही मेरी नाक। लाला तेरी जीभ कहां है? तो ठाकुर जी अपनी जीभ निकाले, ये मेरी जीभ। एक गोपी बोली लाला तेरे कान कहां है? ठाकुर जी उस गोपी की ओर ऐसे घूर के देखें, बोले मैं सब समझ रहा हूं, मैं जैसे कान पकड़ूंगा सोई कहेगी क्षमा कर दियो लाला, कान मत पकड़े। मैं कान पकड़ूंगा ही ना। गोपी फिर बोली लाला तेरे कान कहां है? सो ठाकुर जी धीमे धीमे उठे, अभी नेक नेक चलना सीखे, और नेक नेक चल के गए और गोपी के कान पकड़ के बोले जे रे कान। अपने काय को पकड़ूं? तेरे कान पकड़ के दिखाऊंगा जे हैं कान। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। धीरे धीरे आकाश में 33 कोटि देवता खड़े होकर के ठाकुर जी की बलैया लेते हैं, यशोदा मैया के चरणों में प्रणाम करते हैं, ब्रजवासियों को वंदन करते हैं। धन्य हैं आप सब ब्रजवासी, जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी नाथ आपके साथ इतना प्रेम बांट रहे हैं। आहा, ठाकुर जी मधुर लीला करने लगे हैं। अब मैया उंगली पकड़ करके चलना सिखाती है, ठाकुर जी धीमे धीमे चरणों से चलते हैं। और एक बड़ी सुंदर लीला है कि ठाकुर जी अब चलना तो सीख गए, इतने में मैया दहली पार करवावे लगी लाला को, और दहली पे जाकर के ठाकुर जी को छोड़ दिया। बोले लाला अब मैं यहाँ पार आ गई, तू आ जा। अब ठाकुर जी दहली पे चढ़ तो गए जैसे तैसे, लेकिन नेक्स्ट से ठाकुर जी से पल्लंग को अपने पाम उतारे नहीं जा रहे। ठाकुर जी जैसे दहली से लटकने लगे, सो इतनी गहरी है नीचे कि ठाकुर जी वहीं पर लद गए, लटक गए और जोर जोर से रोने लगे। यशोदा मैया बोली कहा भयो? बोले मैया जे दहली मोए मार रही है, मोए पार ना कर रही। इतने में ही नारद जी कहते हैं, बोले वाह, कहां वामन बनकर के बलि के यहां जाते हैं और 3 पग जमीन वरदान लेने के बहाने 2 पग से तीनों लोग नाप लेते हैं, और यहां इनसे यशोदा जी की दहली नहीं लागी जा रही है। श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे भजन्तु भवभीता नीतिम अपरे अहम तु नंदम वृंदे यस्या लिंदे ब्रह्मवसिता। मैंने श्रुतियों में भगवान को खोजा, स्मृतियों में खोजा, ठाकुर जी मुझे कहीं नहीं मिले। तभी नारद जी कहते हैं अरे मिल गए मिल गए मिल गए, ठाकुर जी मिल गए। किसी ने पूछा कहां मिले? बोले नंद भवन की दहली पे लटके हुए मिले, वहां बैठे हैं ठाकुर जी। ये सब ठाकुर जी का प्रभाव नहीं है बंधुओं, ये सब ठाकुर जी का स्वभाव है। ठाकुर जी बहुत प्रभावशाली हैं, पर अपने प्रभाव को गौड़ करके ब्रजवासियों के संग प्रेम कर रहे हैं। ठाकुर जी के 2 दांत निकल आए हैं, यशोदा मैया ताल बजाती है
और ठाकुर जी खूब नृत्य करते हैं। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, 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 नचावे हर की मैया, नचावे यशोदा मैया, नचावे हर की मैया, नचावे यशोदा मैया, नचावे हर की मैया, नचावे यशोदा मैया, नचावे हर की मैया, नचावे गाओ भाव से। हो नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे यशोदा मैया। नाचे नंदलाल नचावे भैया पूरे ब्रह्मांड को नचाने वालों आज खुद नाच रहे हो है। करताल बजा के ऐसी भावना रखो कि हमारी ताल पे ही ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। बोलो नंद के लाला की। हो दूध न पीवे लाला, दही हूँ न खावे, दूध न पीवे लाला, दही न खावे, दूध न पीवे लाला, दही हूँ न खावे, दूध न पीवे लाला। दही तो फिर खावे, हो माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया, माखन मिश्री का बड़ो रे खावैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, हो नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। यशोदा मैया बता रही है सब गोपीन को, ज्यों ज्यों लाला बड़े हैं रहे उनके गुण लीला बता रही हैं। बोले अरे ना दूध पीवे ना दही खावे, अरे मैया तो फिर का खावे? बोले पूरे दिन माखन मिश्री खातो रे। अच्छा मैया और बताओ या के बारे में। यशोदा मैया कह रही हैं टोपी न पहरे लाला, फेंटा न बांधे, 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 टोपी भी ना पहने फेंटाऊ ना बांधे, फिर खा करे। ओ मोर मुकुट को है बड़ो रे पहरैया, मोर मुकुट को है बड़ो रे पहरैया, ओ नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, हे नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, हे नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हर श्री राधा रमण लाल की।
खेल न खेले लाला खिलौना न खेले, 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 ओ खेल न खेले लाला खिलौना न खेले, ना खेले लाला खिलौना न खेले, कोई खेल भी ना खेले खिलौना ना खेले। मैया कैसो लाला तुम्हारो तो कहा करे, यशोदा मैया कह रही हैं खेल भी ना खेले खिलौना ना खेले, पूरे दिन कहा करे वंशी को लाला है बड़ो रे मजैया, वंशी को लाला है बड़ो रे बजैया, वंशी को लाला है बड़ो रे मजैया, वंशी को लाला है बड़ो रे बजैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, ओ नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरा है गोपाल मेरा है, हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरा है गोपाल मेरा है, मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरा है, मेरा गिरिवर धारी गोपाल मेरो है, मेरा गिरवरधारी गोपाल मेरा है, मेरा रसिक बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरा रसिक बिहारी नंदलाल मेरा है, सेवा कुंज बिहारी गोपाल मेरो है, सेवा कुंज बिहारी गोपाल मेरा है, हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरा है गोपाल मेरा है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरा है गोपाल मेरा है, हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरा है गोपाल मेरा हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरा है बोल बाल कृष्ण लाल की। ऐसे ठाकुर जी मधुर लीला कर रहे हैं वृंदावन में, सबके चित्त को अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े होते जा रहे हैं, 3.5 वर्ष के लाला है गए और अब ठाकुर जी चोरी करने लगे। चोरी करने के पीछे मुख्य कारण कहा है, ये सब ब्रजवासी जितनों गौरस होवे सब ले जाकर के मथुरा में राजा कंस के यहाँ जमा करवा दे में कर के रूप में, टैक्स के रूप में। ठाकुर जी ने मन में विचार कियो, कंस जैसो अयोग्य प्राणी इन ब्रजवासीन के द्वारा निकारे गए गौरस को अपने पास रखेगो, हम ऐसा कुछ करेंगे कि जान ही नहीं देंगे गौरस को। और इसलिए ठाकुर जी ने चोरी करना प्रारंभ किया। मधुर लीला ठाकुर जी की हेन लगी, घर घर जाके चोरी करने लगे। एक दिन यशोदा मैया, यही मास चल रहा है दामोदर मास, जिसको हम कार्तिक मास कहते हैं, इसी मास की घटना है। इसका नाम दामोदर मास क्यों पड़ा, अब वही कथा, ये दामोदर लीला है, ध्यान से सुनो। ठाकुर जी आज सुबह सुबह उठे,
3.5 वर्ष के हैं। कितने बड़े? 3.5 वर्ष के। ठाकुर जी उठे, पलना से जैसे ही उठे, जोड़ते अपनी आंख मीड़ी, सो जगन्नाथ भगवान की तरह पूरा काजर फैल गो ठाकुर जी को। घुंघराले केश नेक बिखर रहे हैं, मोर पिछ अपने कंठ में धारण कर रखा है, अपने शीश पर धारण कर रखा है। सुबह उठते ही बालक को कोई नहीं चाहिए, अपनी मैया चाहिए। ठाकुर जी को सबने गोद दी कि हमारे पास आ जा। नहीं, मैया कहाँ है? मैया पास जाऊंगो, मैया पास जाऊंगो। यशोदा मैया दही बिलो रही है, और इतने में ठाकुर, कितनी सुंदर लीला है देखो। ठाकुर जी गए और ऐसे दही बिलोती भाई यशोदा मैया के दोनों भुजान के नीचे से भीतर आए और सामने आके मैया के आगे खड़े है गए। आंखन को काजर फैल गयो है, सो के उठे, आंख भी खुले ही नहीं रही हैं, केश पूरे घुंघराले मुख पर आ रहे हैं ठाकुर जी के। और मैया से कह रहे, मैया जे बता, तो को दूध ज्यादा प्यारो है कि तेरो पूत प्यारो है, बता। मैया बोली, लाला तू भी सवेरे सवेरे उठ के कैसी बात न करो करे, चल हट जा, मुँह को दही बिलोन दे। ना है मैया, पहले बता तू को दूध प्यारो कि पूत? मैया बोली, मोए तो मेरो पूत प्यारो है, दूध काई को प्यारो होगो? अच्छा मैया, तो फिर एक काम कर, मैं तो बहुत प्यारा लगूं ना? बोले हाँ। अपनी गोद में लिटाए के मुंह को अपना दूध पिवाए दे। मैया मुंह को बहुत जोर की भूख लगी है, मुंह को दूध पिवाए दे। यशोदा मैया तुरंत ठाकुर जी को अपनी गोद में लिया, और मैया को ठाकुर जी दूध पी रहे हैं और मैया दही भी बिलोती जा रही है। कैसी सुंदर छवि है बंधुओं। आप सबको शायद विश्वास ना हो, पर एक ऐसी लीला आती है कि जब ठाकुर जी व्रत छोड़ के चले गए और 100 वर्ष बाद यशोदा मैया से मिले कुरुक्षेत्र में, तो जैसे ही ठाकुर जी ने यशोदा मैया को देखा, ठाकुर जी रोने लगे। और उस समय की बात है जब ठाकुर जी के नाती भी हो चुके हैं, नातियों के ब्याह भी हो चुके हैं, मतलब ठाकुर जी पर बाबा बन चुके हैं। लेकिन ठाकुर जी पर कभी काल का प्रभाव नहीं होता, ठाकुर जी सदा 16 वर्ष के ही रहते हैं। तो यशोदा मैया को 100 साल बाद देख करके ठाकुर जी अपने सिंहासन से कूद पड़े और दौड़ करके गए और यशोदा मैया को जमीन पर बैठा के उनकी गोद में लेट गए और मैया के वक्ष को अपने हाथ से टटोलने लगे और बोले, मैया मुंह को दूध पिवा, मुंह को तेरी बहुत याद आवे। 100 वर्ष बाद ठाकुर जी लगभग 111-12 वर्ष के हैं। यशोदा मैया की आयु कितनी होगी अनुमान लगाओ। उस काल में ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में लेट जाते हैं और कहते हैं मैया दूध पिया, और मैया दूध पिवाती है ठाकुर जी को। यशोदा मैया और श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन बहुत सहजता से हम कर देते हैं व्यास मंच से, पर यह इतना सहज है नहीं, अद्भुत है। यशोदा मैया का पयोधर पान करने लगे। अब लीला सुनो। यहां ठाकुर जी जैसे मैया का दूध पीने लगे, सामने चूल्हे पर अंगीठी पर गैया का दूध उबट रहा था। वहां दूर अंगीठी पर रखे भय दूध ने मन में विचार कियो कि अब ठाकुर जी मेरा सेवन नहीं करेंगे, यशोदा मैया का दुग्धपान करके अपनी क्षुधा निवृत्त करेंगे और मेरा भोग नहीं लगाएंगे ठाकुर जी। तो उसने विचार किया कि आज जब ठाकुर जी ही मेरा भोग नहीं लगाएंगे तो मैं जीवित रह के क्या करूं। तो संपूर्ण दूध उबल करके उफन करके बाहर आने लगा, स्वयं को जलाने लगा, नष्ट करने लगा। यशोदा मैया यहां दही बिलो रही और मैया ने जैसे ही देखी कि दूध उफन करके बाहर आ रहे हो, सो मैया ने विचार किया अरे ये तो सवरो दूध जर जाएगा। तुरंत मैया ने गोद में बैठे ठाकुर जी को नीचे पटका, दूध संभालने चली गई। ठाकुर जी खड़े है गए। अब ही मैंने पूछी तो को दूध प्यारो की पूत, तो बोली पूत प्यारो, और बाद दूध के पास भाज गई मैया।
हमारे यहाँ के वैष्णव जन वर्णन करते हैं कि श्री ठाकुर जी जब हमारे पास आते हैं तो हमसे पूछते हैं, क्या तुमको संसार प्रिय है कि मैं प्रिय हूं? तो हम कहते हैं कि नहीं ठाकुर जी, आप ही हमको प्रिय हो। सोई संसार में कुछ ऐसी उथल पुथल होती है, हम ठाकुर जी को भूल जैसे ही संसार की ओर भागते हैं। सो ठाकुर जी कहते हैं, अच्छा झूठ बोला मोते, मोते तो कह रहे हो कि मुझको आप प्यारे हो, वह संसार में नेक आकर्षण काबे हो, भाज गए की ओर। ठाकुर जी बोले, मैया ठीक है, आज या दूध को ही देखूंगा मैं, हैं ये ज्यादा प्यार हो तो मुझे छोड़ के भाग जाए। सो ठाकुर जी ने एक बड़ो सा डंडा उठायो और जो मैया दही बिलो रही थी उस मटकी में ही मारा, मटकी फोड़ दी। और इतना ही नहीं, इतने क्रोध में भर गए ठाकुर जी, गौरस भंडार में गए, जितनी मटकियां थी मैया यशोदा की सब फोड़ दें। यशोदा मैया ने दूध संभाला और संभाल करके पीछे मुड़ करके देखा तो मां दही की हंडी फूटी पड़ी है और सबरे मटका फूट रहे हैं और लाला उछल उछल करके सबरे मटकान को फोड़ते जा रहा है। यशोदा मैया बोली, लाला बिगड़ गयो, आज मैंने लाला को यदि दंड नहीं दियो तो बहुत बिगड़ जाएगा। यशोदा मैया ने तुरंत अपनो पल्लू खोस करके और एक छड़ी उठाई, बोले रुक जा दारी के तो बताऊं मैं। और मैया जैसी छड़ी लेकर के भागी हैं पीछे, आगे आगे ठाकुर जी भाग रहे हैं चौकड़ी मार करके। चौकड़ी मार के जानते हैं चौकड़ी मार के मतलब हुए, बड़े लोग 4 कदम जितना दौड़ते हैं बच्चे उतने में 8 कदम दौड़ जाते हैं। तो ऐसे ठाकुर जी द्रुत गति से दौड़ रहे हैं और मतलब ऐसे भाग रहे हैं मानो जैसे पीछे कोई शेर पड़ गया हो। और चौकड़ी मार के भागने को मतलब ये रे, कभी कोई गली में कूद जाएं, कभी कहीं से कूद जाएं, कभी कहीं उछल जाएं। अब यशोदा मैया तो बेचारी 80 बरस की फिर भी पीछे दौड़ रही हैं और ठाकुर जी चौकड़ी मार के यहां थे वहां कूदते कादते भय दौड़ रहे हैं। उस समय आकाश के देवता यशोदा मैया को वंदन करते हैं, बोले मैया जिनके डर के मारे ब्रह्मादि देवता भी भागते हैं वो आपसे डर के भाग रहे हैं आज। यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए। अरे कहां तक कहें, यशोदा मैया के केश में जो गजरे लगे हैं ना उसके भी पुष्प टूट टूट करके यशोदा मैया के चरणों में गिर रहे हैं। मैया हम तेरे शीश पर रहवे के योग्य नहीं, हम तो तेरे चरणन के अधिकारी हैं। ठाकुर जी दौड़ रहे हैं, थोड़ी दूर पहुंचे होंगे कि यशोदा मैया तो थक गई और बीच रास्ता में बैठ गई, जोर जोर से सांस लेने लगी, अपने पसीना पहुंचने लगी। इतने में ठाकुर जी ने पीछे मुड़ के देखी और पीछे मुड़ करके देखी यशोदा मैया बैठ गई, एक वृक्ष की आड़ में चले गए और वहीं से कह रहे मैया का भयो, तू भाग क्यों ना रही मेरे पीछे। यशोदा मैया बोली लाला मैं थक गई हूं ना, अब बूढ़ो बड़ो शरीर है, तू इतना दौड़ावे मुंह को, अब मैं हार गई हूं। ठाकुर जी बोले मैया, ठाकुर जी को चिंता हो रही है मैया की, मैया तेरी हार कैसे दूर होएगी। यशोदा मैया बोली अच्छा सीधे कितने ठाकुर जी। यशोदा मैया बोली मेरो लाला दौड़ के आवेगो और आके मुंह को अपने अंक में भर लेगो, सोई मेरी हार दूर रह जाएगी। सो ठाकुर जी एक बार तो दौड़े मैया की ओर और दौड़ के फिर रुक गए। मैया बोली कहा भाई लाला आजा। बोले ना है मैया मैं ना आऊंगा। बोले क्यों, वो तेरे हाथ में जो छड़ी है ना, तू या तो मुझको बहुत डर लगे, पहले या को दूर फेंक तब आऊंगा। और कहा पता तेने या तो 2-4 बार मार दियो तो मेरे लग जाएगी मैया, पहले या को फेंक। मैया बोली सांची बता, या को फेंक दूंगी तो आ जाएगा। बोले हाँ। मैया ने जैसी छड़ी फेंकी ठाकुर जी दौड़ करके गए, बिल्कुल विचार नहीं किया कि मैया मुझे पकड़ लेगी, दौड़ करके गए और मैया के अंग से लग गए और जाके मैया के प्रश्वेत संभालने लगे। मैया तू 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 ठीक है, जा तू हारे मत। यशोदा मैया को पहले तो बहुत सुख मिला, ठाकुर जी अंक में आ गए, पर थोड़ी देर बाद यशोदा मैया ने चेहरे का रंग बदला, कहने का ढंग बदला, तुरंत लाला पकड़ लिए जोर से। अब आयो हाथ में, चल तो बताऊं मैं अभी। ठाकुर जी बोले मैया तू तो यूं कह रही कि मैं तो ना पकड़ूंगी,
बोले मैं तो झूठ बोल रही तो थे। अच्छा मैया तू झूठ बोले, मैं तेरो लाला ना हूं आज के बाद, पूरे गोकुल में हल्ला कर दूंगा मैं तो नंद बाबा को लाला हूं, यशोदा को लाला ना हूं। यशोदा झूठ बोले, हाँ बोल दियो जाए करके, अब तो उखलते बांधूंगी और आज ना तो रोटी मिलेगी ना मक्खन मिलेगा, खड़ो रहे पूरे दिन ऊधम मचावे। यहीं पर हमारे टीकाकार वर्णन करते हैं, भैया इस पूरे दृश्य को अभी आपने कथानक रूप से समझा, अब इसको आध्यात्मिक रूप से समझो। ठाकुर जी आगे भाग रहे हैं, यशोदा पीछे भाग रही है। ठाकुर जी कौन है? परमात्मा। यशोदा कौन है? मैं और आप सब जीवात्मा। हम जब ठाकुर जी के पास जाते हैं, ठाकुर जी हमसे दूर ही भागते हैं। जब हम कारण पूछते हैं कि ठाकुर जी आप हमसे दूर क्यों भाग रहे हो, तब ठाकुर जी कहते हैं तुम्हारे हाथ में एक छड़ी है। कैसी छड़ी? बोले अहंकार की छड़ी, काम की छड़ी, क्रोध की छड़ी, लोभ की छड़ी। ये सारी छड़ियां तुम्हारे हाथ में लगी हैं और इन छड़ियों से मुझे बहुत भय लगता है। मैं कभी कभी मन बनाता हूं कि तुम्हारे पास आऊं, पर तुम्हारी वो छड़ी जब मुझे दिख जाती है तो मैं फिर से भाग जाता हूं। तो ठाकुर जी आप हमारे पास कैसे आओगे? बोले किसी गुरुजन के आश्रय में जाकर के इन छड़ियों का त्याग करो। जिस छड़ी की वजह से मैं तुम्हारे समीप नहीं आता, अपने अभिमान, अपने काम, अपने क्रोध, अपने लोभ, अपनी दूषितताओं का त्याग करो। इसके बाद कितना सुंदर कहते हैं, त्याग तुम करो, फिर तुमको नहीं आना, दौड़ के मैं ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा, मैं ही आकर के तुम्हारे अंक में भर जाऊंगा। यशोदा जी ने जैसी छड़ी, ठाकुर जी जानते हैं कि मुझे पकड़ लेगी, लेकिन फिर भी दौड़ के गए क्योंकि छड़ी का त्याग कर दिया। छड़ी दोष है। यशोदा मैया के अंक में भर गए। मैया तो पकड़ के ले गई और लाला को जाकर के ऊखल से बांधन लगी। जैसे ही रस्सी ला करके मैया ने ऊखल से लाला के पेट में बांधनी चाहिए, सोई रस्सी छोटी पड़ गई। मैया बोली रस्सी छोटी कैसे पड़ गई? मैया गई और बड़ी रस्सी लेकर के आई। बोले हाँ अब याते बंध जाएगा। मैया ने जैसी ऊखल में लेकर के और जैसे ही ठाकुर जी को, ये छोटी पड़ गई। क्यों? तो कहते हैं दाम का मतलब होता है रस्सी और उदर का मतलब होता है पेट। ठाकुर जी सारी रस्सी को अपने पेट में भरते जा रहे हैं, इसीलिए उनका नाम पड़ गया दामोदर। भगवान मानो ये संकेत कर रहे हैं मुझे कोई नहीं बांध सकता, मैं किसी के बंधन में नहीं आ सकता, ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं जो मुझे बांध दे। जितने भी पाश हैं, जितने भी बंधन हैं, सब मेरे उदर के अंदर हैं, मुझे कोई नहीं बांध सकता। यशोदा मैया ने सबरी गौशाला की रस्सी इकट्ठी करके एक तो एक बांध दी। अब तो बंधेगो, लेकिन अब के भी जब बांधा तो रस्सी फिर छोटी पड़ गई। यशोदा मैया एक क्षण आश्चर्यचकित होकर के ठाकुर जी की ओर देखने लगी। इतनी बड़ी रस्सी लेके आई, ये छोटी कैसे पड़ गई? और यशोदा मैया के चित्त में अचानक भाव उत्पन्न होने लगा। गर्गाचार्य जी कह के गए थे नारायण समो गुण, पर कहीं ये नारायण ही तो नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही किसी बंधन में नहीं आ सकता। सामने खड़े भगवान ने जैसे ही देखा कि मैया मोकू भगवान मान रही है, सोई ठाकुर जी ने कही मैया और कितनी जोर से बांधेगी, देख मैं तो बंध गो। तभी मैया देखती है कि वो रस्सी पूरी बंध गई और गांठ लग गई ठाकुर जी को, बंध गए ठाकुर जी। कहने का अभिप्राय क्या है? ठाकुर जी को कोई नहीं बांध सकता। ठाकुर जी यदि आपसे प्रेम करके आपके संग रह रहे हैं, इसका मतलब आपकी प्रीति से नहीं बंधे हैं, स्वयं ठाकुर जी बंधे हैं आपसे। वो आपसे प्रेम करते हैं इसलिए आपके पास रह रहे हैं। आप में सामर्थ्य नहीं, आप कैसे भी ठाकुर जी को अपने पास रखो। वृंदावन के प्रति स्नेह, अपने ठाकुर जी के प्रति स्नेह, कथा के प्रति स्नेह चित्त में प्रकट आपकी भावना से नहीं हो सकता है, ठाकुर जी के चाहने से ही आपके चित्त में प्रेम होता है। क्योंकि ठाकुर जी किसी बंधन में नहीं आ सकते, ठाकुर जी किसी प्रेम पाश में नहीं बंध सकते। इसीलिए इस मास को दामोदर मास कहते हैं। इसी मास में ठाकुर जी ने अपने भक्त के प्रति अधीनता को व्यक्त किया। पूरे विश्व को बांधने वाला आज यशोदा मैया से बंध गया और मैया बांध के चली गई। वो खड़ा रहे धूप में,
बहुत उधम मचावे। ठाकुर जी नेक नेक खिसक करके आगे गए। 2 वृक्ष खड़े थे, दोनों वृक्षों का जैसे ही स्पर्श किया दोनों टूट करके गिर गए। उनमें से कुबेर के पुत्र नलकूवर और मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान ने उन दोनों को आशीर्वाद देकर के मुक्त कर दिया। पेड़ों की गिरने की जोर से आवाज आई। ब्रजवासी दौड़ करके गए तो क्या देखा, ठाकुर जी बंधे हुए हैं। यशोदा मैया ने जैसी देखो लाला के अगल बगल में 2 पेड़ गिर गए। यशोदा मैया बोली अब हमको यहां नहीं रहना, अब हम यहां नहीं रहेंगे, अब किसी और नगर में जाना है, क्योंकि जादनाते लाला भयो कोई ना कोई संकट आ रहे हैं। तब किसी के बताने पर वृंदावन का नाम सुनाई दिया और सब गोकुल वासियों के साथ श्री ठाकुर जी वृंदावन को प्रस्थान कर गए।